गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा सब्जेक्ट साइंस में लेक्चर नंबर 13, ठीक है। लेक्चर 13 क्लास 9 और चैप्टर नंबर 1, ठीक है। जैसा कि कल हमने आपको मैटर के बारे में बताया था, ठीक है। और हमने बताया था कि इसकी 5 फॉर्म्स होती है, स्टेट होती है। लेकिन हमने कहा था आपको कि हम आपको कितने के बारे में पढ़ाएंगे, 3 के बारे में, जो आपके क्लास में है, क्लास के हिसाब से, ठीक है। इसी में आप यही पढ़ते हैं आप 3। लेकिन साथ में मैं आपको एक बात और याद करा दूं, जब मैंने आपको साइंस डेफिनेशन कराई थी तो मैंने एक अपनी तरफ से एक साइंस डेफिनेशन बना करके बताई थी, आपको याद है। तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई, मैटर तब भी आया था जब मैंने बताया था कि मैटर का ज्ञान ही, नॉलेज ऑफ मैटर इज कॉल्ड, मतलब साइंस, मतलब कि जो मैटर का ज्ञान होता है, किसी पदार्थ का ज्ञान ही साइंस होता है, ठीक है। अब हमने मैटर देख लिया सब चीज। लेकिन अब एक बात यहाँ पे फिर मैं दोबारा से याद करा दूं, मैटर की पहचान कैसे होती है। सिर्फ जो चीज हमें आंखों से दिखाई दे रही है, कल मैंने बताया था कि जो भी चीज हम अपने आईज घुमाते हैं और दिखाई देती है, वो सब क्या है, मैटर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हम महसूस करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने उस टाइम आपको बोला था कि जिसकी नॉलेज हम अपने सेंस ऑर्गन, मतलब कि अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता लगा सकते हैं, वो हर एक चीज क्या है, मैटर है, ठीक है। जैसे वो चीजें क्या क्या है, देखिए यहाँ पे आप जितनी भी थिंग्स, मतलब कि वस्तु हैं, उन्हें आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। जितनी भी मैटर हो गए, आप आसानी से उनको देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे वाटर है, आप वाटर को भी देख सकते हो, लिक्विड को, ठीक है। लेकिन जो गैसेस है, आप उन्हें नहीं देख सकते। अब आप कहेंगे कि सर ने कहा था कि जो भी चीज आपको दिखाई देती है वो चीज है, लेकिन अब यहाँ पे उस पॉइंट को याद करिए जो मैंने बताया था कि सेंस ऑर्गन द्वारा जो चीजें पता चलती हैं, वो सब चीजें क्या है, मैटर है। और सेंस ऑर्गन मैंने बताया था कि 5 होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने, आइज, एयर, नोज, टंग, पोर, और 5 की होती है स्किन, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने वर्क बताया था कि आइज द्वारा हम उस चीज को देखते हैं, जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो सबसे मैटर है, ठीक है। और दूसरा हम पॉइंट जैसे कि सुन सकते हैं जिस चीज को, तो यहाँ पे यह है कि वो तो क्या, जिस चीज को भी सुन रहे हैं हम, वो ठीक है, वो भी मैटर ही है, क्योंकि किसी आवाज को हम सुन रहे हैं, ठीक है। साउंड को, साउंड किस चीज से निकल रहा है, ठीक है, जिस चीज से निकल रहा होगा साउंड, वो किसी मैटर से ही निकल रहा होगा, ठीक है। नोज हो गया। अब इसी तरीके से जो हम, मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा। जैसे कि जो जिस पर हम आए थे, किस पर, हवा वाले पर, एयर वाले पर, तो वो कैसे पता चलेगा, उसको हम स्किन द्वारा महसूस करते हैं। हवा जब चलती है तो हमारी बॉडी को टच करती है, हम उसको बता पाते हैं कि हाँ हवा चल रही है। जैसे कि हम कभी कहीं जाए तो हम कहेंगे कि हवा नहीं चली, गर्मी लग रही है, और हवा चलने लगती है तो हमारी बॉडी को टच करती है, इससे हमें पता चलता है कि एयर, एयर का पता चल गया आपको, ठीक है। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था कि सेंस ऑर्गन द्वारा भी मैटर का पता लगाया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैटर। और मैटर के अंदर जो है हमारी 3 स्टेट मैंने लिखवाई है, सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस। सॉलिड ठोस होते हैं, लिक्विड मतलब कि द्रव्य, गैसेस गैस होती है, ठीक है। मैंने देखिए एक बात और बता दूं, मैंने इतने छोटे छोटे पॉइंट लिखवाए हैं आपको, सिर्फ इम्पोर्टेंट्स, जो आपको बस पता होना चाहिए। मैंने वो थ्योरी नहीं लिखवाई, पूरी पूरी थ्योरी लिखवाता, सिर्फ इतना शॉर्ट लिखवाया है कि आपने छोटी क्लास में भी इतना शॉर्ट नहीं लिखा हो, लेकिन नॉलेज फुल मिलेगी इतने में, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले जो पॉइंट मैंने लिखवाया है वो है सॉलिड के अंदर फर्स्ट पॉइंट। देखिए आप इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको ये बता दूं, आप इसी तरीके से शाम जो चार्ट है इसी तरीके से आप बनाएंगे सेम, ठीक है। देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट 2 3 4 5 6 इधर लिखे हैं, बीच में नहीं लिखे ना इधर लिखे हैं। आपको फर्स्ट लाइन के सामने ही फर्स्ट लाइन वाला लिखना है, और ये भी लिखना है गैस वाला, ठीक है। अगर आपकी लाइन कोई ज्यादा बढ़ रहा है, दूसरी लाइन में लिख रहा है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये सब मैंने लाइन से लिखे हैं। ये जो बाद में डॉट लगाया है मैंने, फुल स्टॉप, इसकी पहचान यही है। जैसे कि देखो मेरा 4 बड़ा था, ठीक है, मैंने ये नहीं कि मैं आगे लिखता चला जाता, मैंने 4 यहाँ पे खत्म करके नीचे वाली लाइन में लिखा है। सब जगह इसी तरीके से करा है, ठीक है ना। तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं हम, इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इसके अंदर, डेफिनेट शेप, मतलब जो इसका आकार होता है वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है बिल्कुल। अगर
मार्कर का आकार ये है तो यही रहेगा, बोर्ड का आकार ये है तो यही रहेगा। इसका आकार जो होता है बिल्कुल सेम रहता है, निश्चित आकार, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जिसका हम आकार चेंज नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, सॉलिड। ठीक है, मेरा लिक्विड्स में मैं एक एक पॉइंट लेकर चल रहा हूँ साथ में, इससे जो है एक एक पॉइंट जब हम याद करते हैं तो उसमें बहुत आसानी रहती है याद करने में, कि हमें पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या क्या खासियत है। तो ये डेफिनेट शेप हो गया इसमें, कितना ठोस में। इसी तरीके से हम डेफिनेट वाली शेप देखेंगे, इसमें क्या है, लिक्विड में नो डेफिनेट शेप। अब ये किस तरीके से नहीं है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देखते होंगे लिक्विड को, जैसे वो किसी आपके गिलास मतलब गिलास में रखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि वो गिलास के आकार का है। आप उसे बाल्टी में डाल दिएगा तो वो बाल्टी का आकार ले लेगा। आप उसको फर्श पे डाल देंगे तो फर्श का आकार, आप किसी कप में रखेंगे तो कप का आकार हो जाएगा। आप जिस चीज पे वाटर को रखेंगे वो उसका आकार ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा नो डेफिनेट शेप, मतलब इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। और गैस में हमने लिखा है नो डेफिनेट शेप, गैस का भी कोई आकार नहीं होता। गैस आप जिस भी चीज में रखेंगे वो उसी का ही आकार में आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सेकंड पॉइंट है डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इसका आयतन, जो इसका आयतन होता है वो भी डेफिनेट रहता है। जो ऐसे कि ये कोई चीज हमने आपको दी जैसे कि 1 kg की, तो ठोस में मतलब सॉलिड में तो वो क्या है 1 kg ही रहेगा। अगर हमने हाफ के जी दिया हाफ के जी, 2 kg दिया 2 kg, अगर 100 ग्राम्स दिया है तो 100 ग्राम्स रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो इसके सामने का ये पॉइंट है फिक्स्ड वॉल्यूम, हमने जैसे यहाँ लिखा है डेफिनेट वॉल्यूम, यहाँ भी डेफिनेट वॉल्यूम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या हमने क्या लिखा है, फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब इसका जो वॉल्यूम होता है उसका भी आयतन से ही है, आयतन मतलब इसका सेम रहता है। ठीक है, यहाँ लेकिन चेंजिंग क्या थी, जो इसका आकार था वो चेंज नहीं रहता, लेकिन वॉल्यूम वही रहता है। अगर हमने जो होता क्या होता है कि हमने किसी चीज का आयतन लिया, जैसे कि इसका 1 kg और इसका 1 kg लिया, रहेगा तो 1 kg, लेकिन हम इसके आकार को चेंज कर सकते हैं किसी किसी तरीके से डाल देते हैं, लेकिन रहता 1 kg है। ठीक है, लेकिन ये लीटर वगैरह में रहता है वॉल्यूम। इसी तरीके से नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। ठीक है, आप इसको अलग अलग जगह पे रखेंगे तो वो गैस क्या होता है कि उड़ती है, आप देखते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, अपना 3 पॉइंट, डू नॉट फ्लो, ये बहते नहीं, फ्लो माने होते हैं बहने के। ठीक है, डू नॉट फ्लो, ये बहते नहीं है, जानते हैं ठोस तो बह नहीं सकते किसी तरीके से भी। कैन फ्लो, लिक्विड्स जो होते हैं ये बह जाते हैं, आप जहां पे रखेंगे ये वहीं पे ही अपना बहना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से गैसेस है, गैस फ्लो, ये भी फ्लो हो जाती है, आप इनको छोड़ेंगे तभी अपना बहना स्टार्ट है, नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि ये गैस यहाँ है तो यहीं रहे, आप इसको फ्री छोड़ेंगे ये फौरन अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। इसी तरीके से वाटर है लेकिन सॉलिड नहीं करते। अपना 4 पॉइंट है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, जो हमारे ठोस के पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत क्लोज होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है, आप ध्यान से देखिएगा। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक मतलब बहुत आसपास होते हैं, ये मैंने इसके पार्टिकल्स बनाए। ठीक है, ये जो गोल गोल मैंने सर्किल में दिखाए हैं ये पार्टिकल्स है। जैसे ये एक ठोस है मेरा, उसके पार्टिकल मतलब इतने क्लोज है कि मतलब मैं अगर मैं चाहूँ कि इसके बीच में एक और पार्टिकल्स इतना ही बड़ा आ जाए तो नहीं आ सकता, ये बिल्कुल बहुत क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई आपके पास क्लोजली पैक का मतलब। इसी तरीके से हम अगर लिक्विड में देखते हैं तो पार्टिकल आर लूजली पैक, लूजली मतलब कि लूज होते हैं। आप यहाँ हमने क्या लिखा था, क्लोजली, क्लोज और लूज मतलब कि दूर दूर है। इसी तरीके से मैंने पार्टिकल दिखाए हैं, देखिए आप देख सकते हैं दूर है। आपका जैसे वाटर है, वाटर के अंदर और वाटर डालते हैं तो वो भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ये नहीं कि वो बाहर निकल जाए। आप कोई और उसके अंदर पार्टिकल्स डालते हैं तो वो भी उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से यह पार्टिकल टू लूजली पैक, इसके पार्टिकल, इसके तो मैंने लिखा था लूजली पैक और इसके लिखा है टू लूजली पैक, मतलब कि बहुत ज्यादा लूज होते हैं। आप देख सकते हैं कि आप छोड़ेंगे फौरन ही उड़ जाते हैं, कोई इधर कोई इधर, ये नहीं कि कोई इकट्ठे नहीं रहेंगे। वाटर तो यह है कि एक दफा वो इकट्ठा है लेकिन वो बह रहा है, पार्टिकल लूज है उसके, लेकिन जो इसके पार्टिकल होते हैं इसको खुला छोड़ने पर ही फौरन ही उड़ जाते हैं। और इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, देखिए मैंने फिर भी यहाँ थोड़े ज्यादा दिखाए और यहाँ बहुत दूर दूर को दिखाए हैं। इसका मतलब यही है कि पार्टिकल्स इसके बहुत ज्यादा लूजली पैक होते हैं, इसके अंदर स्पेस ज्यादा होता है, इसके अंदर स्पेस कम होता है, इसके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होता। इसी तरीके से 5 पॉइंट ही हमारा इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल में क्या होता है, मतलब इसको हम प्रेस नहीं कर सकते। आप सॉलिड कोई चीज लेते हैं आप ठोस तो उसको क्या है, आप
दबा सकते हैं क्या? नहीं दबा सकते। इसी तरीके से लिक्विड कंप्रेसिबल है, लिटिल मतलब इसको हल्का सा कंप्रेस कर सकते हैं। आपको किसी ठोस मतलब हम वाटर दे देते हैं, आप उसको अगर प्रेस करेंगे तो वो प्रेस होगा, लेकिन आप उसको रास्ता नहीं देंगे तो हल्का प्रेस होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ये लिटिल और ये वेरी मच द कंप्रेसिबल, मतलब कि ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। आप जितना चाहें उसको उतना कंप्रेसिबल कर सकते हैं। ठीक है, आपके ये 5 पॉइंट मैंने लिए लिखाए हैं इसके अंदर, और 6 में मैंने आपको डायग्राम बनाया है। आप बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन बिल्कुल डायग्राम बनाएंगे और वर्क करके सेंड करेंगे। इसी तरीके से मैं इसमें एक बात और बता देता हूँ, एक ऐसा पदार्थ, ऐसा मैटर जो मतलब कि तीनों स्टेट में पाया जाता हो, ऐसे ज्यादा नहीं है। ये तीनों स्टेट मतलब एक ही तत्व है, मतलब एक ही पदार्थ है, हमारा मैटर है, लेकिन वो क्या है, तीनों में पाया जाता है। मतलब वो सॉलिड भी हो जाता है और लिक्विड भी हो जाता है, गैसेस भी होता है, तो उसका नाम है वाटर। ठीक है, कौन है वो? वाटर। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से। वाटर, तो वाटर को आप क्या देखेंगे, आप जब उसको फ्रीजिंग करते हैं तो वो क्या होता है, आइस बन जाती है, आइस बर्फ बन जाएगी। आप उसको फ्रीज से निकालेंगे, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, और जब आप उसको और किसी चीज पे मतलब हीट देंगे ज्यादा, तो वो क्या होगा, वाष्प बन के, स्टेम बन के उड़ने लगता है। आपने पता है ना, पानी वाटर जो होता है भाप बन के उड़ता है, स्टेम बन जाता है, स्टीम। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, तो क्या होगा, गैस बन जाएगी वो। ठीक है, आपका आज का इतना क्लियर हो गया? ठीक, थैंक यू।